चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं आगे। जी आंटी। कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है? ज्ञानी शुभ अशुभ का त्यागी है, इसीलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। जो शिथिल यत्न वाले हैं उनका किया व्यर्थ नहीं जाता, तो जो जीवन भर इस कार्य में लगे हैं उनका तो कहना ही क्या। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कभी भी ऐसा ख्याल न करना कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे। आज ही मुक्त हो जाओ। पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेम में होकर जाओ। वैराग की अवस्था में असंग बहुत जरूरी है। बाद में जहां भी रहेगा तेरा योग प्रभु से रहेगा। हम दोनों के बीच में तो अब कोई न आए। भगवान और भगत के बीच में जगत आना नहीं चाहिए। क्रम क्रम के अभ्यास के बाद स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर जोर जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु के प्रेम में सहज त्याग हो जाता है। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, श्रद्धा को तो मैं मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, श्रद्धा की भी आंखें होती हैं क्या? श्रद्धा तो सदैव अंधी होती है। भक्त तो गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। नामदेव दूध का भोग लगाते थे तो वो दूध पी जाते थे। गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए। गीता भगवान स्वयं ग्रस्त की उलझनों से निकलते थे, तो हम सबको इन उलझनों से ऊंचा उठाया। जिम्मेदारियां तो जीवन में कभी कम नहीं होंगी। क्या पता तब तक हमारा जीवन रहे न रहे या गुरु न रहे। माया के सुख प्रत्यक्ष नजर आते हैं, पर ज्ञान है तप। अधीरज न हो जाओ। बंदर की तरह अभी बीज डाले और अभी पेड़ तैयार हो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही अब गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। कुमार से एक अंग्रेज ने कहा, अपना बिजनेस बढ़ाओ, पैसे कमा लो, फिर आराम से सोना। कुमार ने कहा, आराम से तो मैं अभी सो रहा हूँ। पूर्व जन्म के तप से अनायास ही अंदर में संस्कार जागृत होते हैं और गुरु मिलता है। ज्योति जल जाती है। सत्संग में आते तो साधारण तौर पर ही, पर अनायास ही पूरा जीवन समर्पित करने का एम बन जाता है। गुरु के पास आकर जगत की सारी मांग खत्म हो जाती है और विषयों की ओर दौड़ना बंद हो जाता है। पहले सारे रस विषयों के वश में थे, पर योग लगाते ही उपरामता आ जाती है। पहले के भोगे भोग भी छूट जाते हैं और लालसा भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान से पहले भले चाह ना रखकर जप तप किए भी होंगे, तो भी ज्ञानी उन सबको उल्लंघन कर जाता है कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आया जो तेरे दर पर भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से पार न हो। कल पॉजिटिव थिंकिंग का चला था। भगवान ने बोला पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी ऐसा ख्याल न करना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे। इधर स्टेप बाय स्टेप भगवान हमको ज्ञान समझा रहे हैं। नहीं से कुछ अच्छा, फिर कुछ से सब कुछ अच्छा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि
योग भ्रष्ट हो जाता है, थोड़े के कारण मन फिसल जाता है, फिर 84 का चक्कर चालू हो जाता है। पर फिर भगवान प्रकृति इतनी मेहरबान होती है कि सोचती है कि चलो अभी इसने इतना पुरुषार्थ किया है, तो फिर एक उसको मौका देती है। इसी को गीता में भगवान ने कहा है कि वो श्रीमानों के घर में, अभी ज्ञान में है श्रीमान और कर्म भक्ति में है ब्राह्मण के घर की, फिर वो ब्राह्मण के घर जन्म लेगा, फिर वेद पुराण या जो भी बातें हैं वो पढ़ेगा और आगे भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेगा। और फिर इधर ज्ञान में है श्रीमानों के घर में, तो श्रीमान माना पहले से ही जहाँ संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं भक्ति भाव के, वहाँ उसका जन्म या किसी भी रूप में भगवान वहाँ उसका जोड़ कराएगा। फिर उसको या संग बोलते हैं ना, जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग, तो ये सब बातें फिर भगवान प्रकृति में हमको दिलाते हैं। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर जाओगे, पर भगवान ने बोला आज ही मुक्त हो जाओ। फिर ये मुक्ति किसकी? मन की। बोलो रेखा नागदेव। तो ये मुक्ति किसकी? मन की। तो ये भी स्थितियां हैं भाई, नहीं उठता हूं तो धीरे धीरे उठ रहा हूं। फिर भगवान ने बोला ठीक है, धीरे धीरे उठ रहा है तो कुछ सत्य कुछ बद्ध कुछ मिश्रित सब होएगा, फिर उसमें देखा जाएगा बैलेंस कि कितना किसका है। फिर भगवान एक मौका और देंगे कि चल भाई, इतना किया है तो अभी थोड़ा और कर। तो एक स्थिति वो है कि नहीं से कुछ कुछ, फिर अभी भगवान बोल रहे हैं कुछ कुछ से सब कुछ। तो ये सब कुछ में जो आ रही है स्थिति वो हमारे मन की स्थिति आ रही है। तो आज ही मुक्त हो जाओ। पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, पहले सारी सृष्टि से जो हमारा संबंध था वो कौन सा था? स्वार्थ का, मतलब का। अब प्रेम में होकर जाओ। अभी भी भगवान ने बोला संबंध रखो, पर जहाँ मतलब था वहाँ स्वार्थ था, वहाँ अब रखो प्रेम। संबंध को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, पर जिन्होंने ज्ञान नहीं समझा है तो वो क्या बोलते हैं? कट करो कट करो। किसको कट करेगी? किसको कट करेगी? शरीर है तो परिवार है, समाज है, सब है। पर जिन्होंने इन बातों को नहीं समझा है तो जहाँ उनकी बनती है, हाँ, और जहाँ नहीं बनती है तो क्या बोलते हैं? कट करो। ऐसे रिलेशन कौन रखे, ऐसे पचड़े कौन रखे? तो भगवान ने बोला तूने ज्ञान समझा ही नहीं है। और इधर संबंध की जो बात है, तो संबंध तो ज्ञान में, संसार में संबंध है वो रिश्तेदारी, लेना देना। फिर उसमें है राग द्वेष। मैंने 5 दिया तो 3 मिला, 3 दिया तो 5 मिला, कभी समय से नहीं मिला, फिर राग, फिर द्वेष। और इधर जो भगवान संबंध की बात बता रहे हैं, तो ज्ञान में है संबंध माना समता के भाव में आकर बंधन में बांधो। तो ये है संबंध। भाव कौन सा? समता का, तू और मैं एक है। तो जब एक है माना ये आत्मा का भाव है, तो आत्मा के भाव में आके फिर बंधन में आ जाओ। तो ये आत्मा के भाव में जो बंधन है उसका दूसरा नाम है प्रेम। उसका दूसरा नाम है प्रेम। निकलना, आगे बढ़ना, अटकना नहीं। ये अटकने की बात है मोह में। तो भगवान वही बोल रहे हैं, उस दिन भी था ना कि भले जो भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, पर तू पहले पक्का कर मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। तो ये मन को पक्का बताओ। फिर प्रेम में जो भी एक्शन स्थिति दिख रही है, देश काल पात्र, तो वो तो आप ही हो रहा है ना। पर जब मैं पहले पक्का नहीं करती हूँ कि मेरा प्रेम है, तो फिर क्या हो जाता है? राग द्वेष हो जाता है, तेरा मेरा हो जाता है, मेरा अपना पराया, फिर ये भाव हो जाते हैं। पर जब हम पहले से ही बोलते हैं मेरा प्रेम है, तो फिर जो भी एक्शन होता है, जो भी बर्ताव होता है, चूंकि पहले पक्का है मेरा प्रेम है, तो फिर देश काल पात्र के हिसाब से वर्तन होता है, पर वो राग द्वेष अपना अंदर सिक्का जमाते नहीं है पर। और जब हमारा ये भाव पक्का नहीं होता है ना कि मेरा प्रेम है, ये भाव पक्का नहीं होता है, तो भले सामने वाले के लिए हम भलाई के लिए भी बोलते हैं,
पर फिर कहीं न कहीं राग, कहीं न कहीं द्वेष, कहीं न कहीं कोई अटक हमारी अंदर रह जाती है। इसलिए पहले से ही पक्का करो कि मेरा प्रेम है। अभी कोई भी कुछ गलती करेगा, मान लो बच्चों को ही ले लो, परिवार में और किसी को ले लो, हाँ? उनकी आपको कोई एक्शन पसंद नहीं है, तो वैसे भी आप बोलोगे उनको ऐसा नहीं ऐसा, तो उसमें क्या होएगा, राग, द्वेष कुछ न कुछ बढ़ेगा, कोई न कोई कर्म बनेगा। पर पहले से ही जब मन को सुनाओगे ना कि मेरा प्रेम है, तो मेरा प्रेम है, उसके बाद फिर बोलने की जो भी स्थिति होएगी, आप अगर बोलोगे, तो फिर वो कर्तापन के भाव में ना आकर सिर्फ़ ड्रामा होगा, स्थिति के अनुसार बात होएगी, पर सबसे बड़ी जो बात है, वो अंदर में द्वेष नहीं होएगा। जिसकी हमको भगवान ख़ास हमको बताते हैं कि कर्म, कर्म किससे बनता है? कर्म इससे बना है, बाहर से तो प्यार और अंदर से देखो तो मई पता नहीं कुत्ते-बिल्ली मार रही है। तो भगवान ने बोला उसका, तो ये संबंध माना समता में आके बंधन में बंधना, ये है संबंध। तो समता में जब आ गए और बंधन हुआ, तो ये क्या हो गया? मेरा प्रेम। मेरा प्रेम है इधर, अटक नहीं है। निकलना हो जाएगा। प्रेम से देखो किसी को बोलो करे न करे ठीक है। पर नहीं करेगा ऐसी भी बात नहीं है, पर उसकी स्थिति, समय सबकी अपनी है, सबके उठने की एक सिचुएशन है। तो फिर अटक नहीं होएगी बस। पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेम में होकर जाओ। वैराग की अवस्था में असंग बहुत जरूरी है। वैराग, वैराग माना गेड़ू कपड़ा पहन के घर बार छोड़ के भाग गई, ये वैराग नहीं है। भगवान ने बोला वो तो भागी है, तो भागना नहीं है, जागना है। वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, ये है वैराग। हम्म, तो कभी-कभी मन बताए ना, तो मन को बताओ कि इतना राग किया, प्यार किया, सब कुछ किया, मिला क्या? जब मिला कुछ नहीं, तो राग से कुछ नहीं मिला, तो वैर से क्या मिलेगा? हुँ? तो ऐसे करके वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, दोनों स्थिति से उठ जाओ। अब प्रकृति है तो कुछ तो रहेगा, खाली तो नहीं रहेगा। एक डब्बा भी मैं बोलूँ खाली है, तो कुछ नहीं है, तो हवा तो है, उसमें हवा तो है ना। भले खाली है, खाली में भी हवा तो है ना। ऐसे भगवान ने बोला कुछ भी रहेगा, तो जब वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या रहेगा? प्रेम। फिर तो प्रेम ही रहेगा ना। गोपियों का जो भाव था कृष्ण के प्रति कौन-सा था? प्रेम वाला। वो जहाँ-तहाँ उसका बस यही दिखता ही उनको कृष्ण था, हर रूप में, हर भाव में, हर सिचुएशन में। तो वो प्रेम। फिर हर सिचुएशन में दिखेगा ही प्रेम, क्योंकि वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है? प्रेम। तो ये प्रेम है तो ठीक है। वहीं पर देखो बच्चे चूँ-चाँ करते हैं, तो अगर भाव नहीं है तो वही देखो हमको इरिटेट कितना करते हैं, गुस्सा लाते हैं कितनी बात पर। अगर मेरा प्रेम है तो पहले तो होगा ना कि चलो हैं तो बच्चे ना, आखिर हैं तो बच्चे ना, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनकी समझ उतनी, पहले ये भाव रहेगा, तो उसमें कम से कम राग द्वेष तो नहीं होएगा ना, राग द्वेष तो नहीं होएगा ना। फिर भले हाँ, समय अनुसार उनको सिखाने के हिसाब से या जो भी सिचुएशन है बोलोगे। हुँ? तो वो बोलना वो अलग भाव हो जाता है, वो वैराग से ऊपर प्रेम वाला हो जाता है। पर इसमें मन में एक एकदम कोई टके का शब्द बोल रहा है, मन इरिटेट हो रहा है, अंदर राग द्वेष, तो भगवान ने बोला ये ज्ञान नहीं है। हुँ? ये इस क्लास की बात नहीं है अभी। टके का शब्द भी हमको अगर ऐसे वो करके जाए, टके की एक्शन, एक्शन का कोई महत्व भी नहीं है। अभी चूँ-चाँ कर रहा है, अगले पल शांत भी हो सकता है। हाँ, चुप भी हो सकता है, अभी क्रोधी आता है तो अगले पल शांत भी हो सकता है, पर उसका फिर अंदर इतना डीप में हाँ, और उसके पीछे अपना रहना, खाना सब। क्रोध की क्या अवस्था है? यही तो है ना। हुँ, फिर कोई वचन देता है, दबाते हैं, फिर उठता है, फिर दबाते हैं। तो भगवान ने बोला कब तक ये दबाएगी, उठेगी? एक बार उठ जाना, लेना-देना करके खत्म करना इन बातों को, समझना इन बातों को। करते क्या हैं? हुँ, थोड़ी शिकायत किए, ऐसा, 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 फिर किसी ने बताया, समझाया, फिर दब गई बात,
फिर बाहर से हो रही है बनावटी बातें, प्रेम प्यार, सच में प्यार थोड़ी है वो। हुँ? पर सच में निकालो एक बार उस बात को समझो, तभी तो सच्चा प्यार होएगा ना। वरना ये फिर ऐसी होएगी स्प्रिंग, थोड़ा उभरा, फिर दबाए, फिर उभरा, फिर दबाए, तो कितनी बार उसको दबाएगी। कभी छोड़ देगी तो फिर उचक जाएगा पूरा। तो ये मन भी तो हमारा ऐसा स्प्रिंग है ना। थोड़ा उठता है, फिर कोई वचन दे के दबाते हैं। हुँ, फिर कभी-कभी छूट जाता है तो ऐसा उफान मारता है कि आगे-पीछे की पूरी कसर ही निकाल देगा। कुछ भी नहीं देखेगा कौन है, क्या है। हुँ। वैराग्य की अवस्था में असंग बहुत ज़रूरी है, बाद में तो जहाँ भी रहेगा तेरा योग प्रभु से ही रहेगा। वैराग्य की अवस्था में असंग रहना, किससे असंग? मन से। देखो ये मन है, हुँ? एक है तन, एक है मन और एक है बुद्धि। ये मन है ना, इसको किसी ने देखा नहीं है। हुँ? इसको किसी ने देखा नहीं है, पर इसको अनुभव कर सकते हैं। फिर इसका जोड़ तन के साथ भी है और बुद्धि के साथ भी है। एक तो ये है कुछ नहीं, फिर ये मतलब बिना पेंदे का लोटा है ना, जब तक इसको हम समझे नहीं है तो बिना पेंदे का है, कभी तन से जुड़ जाता है, कभी बुद्धि से जुड़ जाता है। हुँ? और जहाँ इसको जाने, तो ये मन-मन भी हम लगा के बैठे हैं, तो ये मन है कौन-सी भला? हुँ? एक थॉट ही तो है ना कि और कुछ है? पर भगवान ने क्या बोला? तू कौन है? तू इसको जानने वाला। किसको? थॉट को जानने वाला। हुँ, है कि नहीं? तो मन-मन कौन-सी भला है? कित साझा जन मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरे मन में ऐसा, अरे मन-मन है कौन-सी भला? बोल तो सही, बता तो सही। हुँ? ये डर भी आज निशि प्यारी सत्संग स्टार्ट होने के पहले बहुत अनुभव खुली, आप सब लेट आए। तो ये मन, 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 मन को सता दिया, तो कितना डर, कितनी बात। अभी वही मन है ना जो आज कल था गधा, आज बना है होशियार। हुँ? कल था डरपोक, आज बना है पहलवान। तो जब मन को इन्होंने जाना ना, जाना तभी क्रॉस किया, तब तो आगे दीदी, बढ़े। मन को भी सत्ता हम ही देते हैं, हाँ, सत्ता तो क्योंकि मन है नहीं, पर हाँ, हम उसको सत्ता देते हैं, इसके लिए लगता है मन है, हाँ, वैसे मन है नहीं, हाँ, है हम ही नहीं उसको मन। सत्ता देते हैं। हाँ, सत्ता देते हैं तभी हमको लगता है भाई मन मन ने हमको सताया है, मन हाँ, ने मन हमको ने तंग सत्ता किया। है, हाँ। हम्म, तो मन है हम तो थॉट ना, उस आती थॉट है। को इतना सत्ता देते हैं, तो भगवान ने थोड़ी हम्म, बोला कि मैं तो दो सत्ता, पर उसको पॉजिटिव थिंकिंग जो भगवान ने कल बताया था, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग हर रखो। रूप में अपना। तो हम्म, वो भाव रखो ना। सत्ता भी कौन? भगवान फिर बोलते हैं जिसको सत्ता देगा, वही सताएगा। सताएगा। तो सही बात है ना। तो अच्छा सताए ना, पर ये तो भगवान की सत्ता सताए ना हमको, फिर हाँ, वो सच पकड़ा में। है। तो सत्ता दो भगवान ना। की सत्ता सताए भली। हाँ, भले वो सत्ता है ना, सत्य का भाव हमको हम्म, सत्ता है ना। हुँ, हम सत्य वो का। सत्ता, वो ही सत्ता देना, भगवान की हाँ, तो सत्ता भगवान की तो। सत्ता को आप महत्व दो, तो भले वो सत्ता है ना। हाँ। तभी तो उसमें आएँगे ना उसके भाव में। पर देते ही हम्म, टके पीछ किसी क शब्द को, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, अरे एक्शन है ना, ड्रामा है ना, कितना हम्म, पकड़ेगी ड्रामा को, एक्शन को, शब्द को। शब्द के हम्म, पीछे भी तो देखो, एक शब्द के पीछे इतना बड़ा महाभारत हुआ था ना, नहीं हुआ था? हम्म। एक शब्द के पीछे महाभारत। हुँ, हम इसलिए दोनों। बोलते हैं ना, शब्द संभाल के बोलिए, हाँ, शब्द के हाथ न पांव। हाँ, हम्म, सही बात। एक शब्द औषध करे, एक एक शब्द शब्द करे भाव गाँव। करे। तो वही तो हम्म, है ना, एक शब्द गुरु की देखो। हम्म, हर बात हमको औषधियों के लगती है। हम्म, कड़वी दवाई भी लगती है, पर फिर पक्का भी होता है। गुरु ऐसे मीठी-मीठी करके पिलाता है, सत्य दिखा-दिखा के, वरना सत्य पे चलना कोई सरल बात नहीं है। है तो कड़ू हम्म। दवा ना। हाँ, माँ कैसे सही बच्चे बात को है। अपनी कड़ू दवा पिलाती है, पर कैसे एक्शन करके, खुद भी कभी पी के दिखाती है, कभी कैसे बुला के भी पिलाती है ना। हुँ, क्योंकि उसको मालूम है कि इसी में इसका फ़ायदा है। हम्म, हुँ, हम दोनों के। बहला के पिलाती है, हाँ, बहलाती है ना उसको, भाई लॉलीपॉप दूंगी, चॉकलेट दूंगी। पर नहीं होती तो हम्म, जोरी भी देती है ना, कभी बच्चों को कैसे दवाई पिलाते थे, हाँ, हाथ-पैर ऐसे नाक पकड़ के नाक बंद कर, नाक नाक बंद बंद कर। करके।
तो तो पनीर पिलाते थे ना, पनीर पनीर या कोई भी छोटे दवाई बच्चे कहाँ होते थे दवाई एग्री, तो ऐसे भी नाक करते पकड़ थे, के पनीर सुत्ती पिलाते नाक थे पकड़ बच्चों को। के पिलाते थे। हुँ, चलो ठीक है। हम दोनों के हम्म, बीच में अब कोई ना आए, भगवान और भक्त के बीच में जगत आना नहीं चाहिए। जगत, जहाँ गत नहीं है, वो है हम्म, जगत। हुँ, तो हम्म, भगवान और भक्त, अभी भगवान कौन और भक्त कौन, ये कल बहुत अच्छे से खुला था। हाँ? हम्म, तो ये जगत जहाँ हमारी गत नहीं है, मिलेगा खखड़ा भी नहीं। भगवान तो हम्म, बोलते हैं ये जो शरीर है ना, इसकी जो जुतियाँ भी बना के सामने वालों को पहनाओगे ना, इतना करोगे, तो अभी सामने वाला यही बोलेगा, तेरा कर्म था, तेरा फर्ज था, खत्म। तेरी ड्यूटी थी, तेरी तेरा ड्यू फर्ज था। तेरी ड्यूटी है ना, तेरा कर्म है, हम्म, तेरा फर्ज है ना, तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि कर्म फर्ज से भागो, पर हम्म। जाग के करो। बोलते हैं, तुमको कितनी मार्क्स मिली है, हाँ, इतना किया है किसके, इतना जितना घर के लिए, हाँ, फिर भी तुमको मार्क्स कितनी मिली है जो तुम नंबर मिले हैं जो नंबर और मार्क्स कौन-सा कितने गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, हुँ, तो उससे अच्छा अपने सुजागी से चलो बस। हुँ, क्रम-क्रम के जगत आना नहीं चाहिए, क्रम-क्रम के अभ्यास के बाद स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा, क्रम-क्रम से, नहीं से कुछ-कुछ, कुछ-कुछ से सब कुछ, फिर सब कुछ से भी उठो, हुँ, है ही वो बस। नहीं से कुछ-कुछ में आ जाओ भई, अज्ञानी है तो कुछ ज्ञान ठीक है। पहले 10 बनते थे, अभी 5 बनेंगे। फिर भगवान ने बोला कुछ-कुछ से सब कुछ, फिर बोल देख ही वो, है ही वो, बस है ही वो, खत्म। हुँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं, जगत में मन नहीं लगेगा, यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती का त्याग नहीं है। यहाँ गुरु हमको ज़ोर ज़बरदस्ती की बातें कुछ भी नहीं कराते हैं, कि अंदर तो पड़ा है संसार और बाहर से माई वो चुप करके बैठी है, मेरा तो आज फ़ास्ट है, मेरा तो ये है। तो यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, टोटल मन की बात है। हाँ, कभी-कभी गुरु प्रकृति देखता है तो गुरु भले ज़ोर ज़बरदस्ती बोलता है कि छोड़ो, करो, पर गुरु का इंटेंशन फिर ये होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके फिर गुरु दिखाता ज़रूर है कि तेरे बिना भी सब चलते हैं। तू जो इतना मान के बैठी है, इतना अपने आप को अहम में लाके बैठी है, अहंकार, तो तेरे बिना भी क्या नहीं होता है। तो इसीलिए भले कभी-कभी गुरु ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि छोड़ो, छोड़ो, वरना ज़ोरी ज़बरदस्ती का तो ज्ञान है ही नहीं। पर गुरु जब हमारी ऐसी स्थिति देखते हैं, तो कभी-कभी उसके बाद गुरु पकड़ाते हैं, देख तेरे बिना भी इतना हुआ ना, तू नहीं थी तो क्या नहीं हुआ? तो ये सब स्थितियाँ हैं। तो भगवान बोलते हैं, क्रम-क्रम से अभ्यास के बाद स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा। तो जगत में मन नहीं लगना मना, फिर दूसरी कोई जगह नहीं है कि यहाँ से भाग के मैं उधर जाके बैठूँगी। वरना वो अटक वो नहीं रहेगी। स्वतः ही फिर मन ठीक है ना? हाँ, ज़रूरत का बात किए, ज़बरदस्त जो कि कोई उठा तो उठा, उसका लेना-देना फिर ठीक है, तू जान तेरा काम जाने। सबका अपना हिसाब है, किताब है, सब चीज़ अपनी है। हाँ, फिर वो इंटरफेयर जो वाली बात होती है ना, वो नहीं रहेगी। दिखेगा भले इधर ही, दिखेगा भले वो कुछ कर रहा है क्योंकि प्रकृति है तो हाँ, पर वो अंदर से उठेला रहेगा इन बातों से। जगत में मन नहीं लगेगा, यहाँ पर जोर जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु के प्रेम में सहज त्याग हो जाता है। पर गुरु के प्रेम में सहज से, एक होता है जोरी, एक होता है सहज। तो समझ से सहज आपे ही आप हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता है, पर हो जाता है। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। फिर जगत की जो अस्थिरता, मिथ्या, चेंजेबल, जैसे-जैसे वो ये सब बातें समझते जाता है, तो फिर उसकी अपने आप से भगवान से प्रीति पक्की हो जाती है। भगवान से प्रीति पक्की होना माना वो अपने आनंद स्वरूप में, प्रभु से प्रीति पक्की माना क्या?
फिर वो उसका आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप में वो टिकता है। हुँ। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, श्रद्धा को तो मैं मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है। विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण जी। तो उन्होंने विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से कहा कि मेरे को श्रद्धा, हुँ, तो श्रद्धा तो मैं उसको मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है कि अंधे होके किसी के पीछे चलो। हुँ, कि किसी ने कुछ बोला मतलब मैंने एक्सेप्ट किया। तो रामकृष्ण ने जवाब दिया कि श्रद्धा की आँखें होती हैं क्या? अगर तू श्रद्धा में आ गया, तो श्रद्धा के बाद अगर तू सोच कि अंधी श्रद्धाओं के इसके पीछे नहीं जाऊँगा, तो भगवान ने बोला यहाँ पर भी गलत है। एक बार उसके श्रद्धा के पहले होता है विश्वास, श्रद्धा के पहले होता है विश्वास। फिर भगवान ने बोला विश्वास भी है खोटा सिक्का। वो खोटा सिक्का कैसा है कि खोटा सिक्का कहीं तो थोड़ी होशियारी करते हैं तो चल जाता है, कभी नहीं भी चलता है। तो ये है विश्वास। कभी विश्वास माना किसी डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास है, चलो दवाई ठीक मिली तो मेरा विश्वास हुआ, मैंने फलानी टीरी को भी बताया कि फलानी टीरी ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर मैं भी कुछ कर्मों का हिसाब, मैं भी कुछ समय की बात, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो फायदा नजर नहीं आया, तो मेरा विश्वास क्या होता है, डोलायमान। मेरा विश्वास क्या होता है, डोलायमान। तो भगवान ने बोला ये विश्वास जो डोलायमान है, ये है खोटा सिक्का, मैं भी कभी निकल जाएगा, कभी अटक जाएगा। पर भगवान ने बोला श्रद्धा डोलायमान से भी ऊपर, खोटे सिक्के से भी ऊपर आ जाओ। श्रद्धा हो गई ना, तो अभी पक्का करो, जहां से 4 आना मिला है 16 आना भी वहीं से मिलेगा। जहाँ से भी 4 आना मिला है 16 आना भी वहीं से मिलेगा। ये है श्रद्धा। हुँ, फिर इस करने के बाद फिर अगर आप विश्वास की बात आओ, कभी श्रद्धा कम, कभी ज़्यादा, कोई मन के माफ़िक बात चली तो बोलो वाह, वाह, वाह! गुरु ने बहुत अच्छा वचन बताया, और कोई मन के माफ़िक बात नहीं समझ में आई, तो बोलेंगे नहीं गुरु तो अपनी बताता है, गुरु को क्या पता, हमको गृहस्थ में रहना पड़ता है, इतना तपना पड़ता है। फिर तो ये तो टोटल अपनी बात हुई ना, फिर लगाते हैं गुरु के ऊपर, गुरु को क्या पता हमारे गृहस्थ में कितनी आग है, कितनी तपन है। हाँ, अभी गुरु उस तपन से निकल के जो हमको बता रहा है, हाँ, तो फिर हम गुरु को भी बोलते हैं गुरु को क्या पता। तो वही भगवान राइट आंटी, राइट। हाँ राइट है ना, फिर सच्ची बोल बात है। राइट है। हाँ, तो तो बोलते हैं भगवान तू इस जगह होता तो हाँ, बोलना आसान है। बोलना आसान है, आपको क्या पता हमारे घर की बात। सही सही बात है। हुँ, तो जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, श्रद्धा को तो मैं मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है। श्रद्धा को तो मैं मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा भई आप जो बोलोगे वैसा मैं करूँ, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। तो रामकृष्ण ने जवाब दिया, श्रद्धा की भी आँखें होती हैं क्या? एक बार श्रद्धा, श्रद्धा तो है ही अंधी, हुँ, तो उसकी भी आँखें होती है क्या? तो ये सब मन की स्थितियाँ हैं और कुछ नहीं है। अपने माफ़िक हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर भी दोष, देखो हमारा मन क्या है, मेरे माफ़िक है तो वो लोमड़ी वाला दृष्टांत आता है ना, कि जा रही थी, देखा अंगूर, तो 1 बार उचकी, 2 बार उचकी, आखिर पहुँच नहीं पाई तो क्या बोली? अंगूर खट्टे हैं। अरे अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, अभी चखा भी नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है तो तू क्यों उचकी? 1 बार जंप मारी, 2 बार मारी, 3 नहीं पहुँच पाई तो क्या बोली? अंगूर ही खट्टे हैं। तो ये हमारा मन भी तो ऐसा ही है ना, हमारा मन भी तो ऐसा है ना, करने के लिए करता है, नहीं कर पाता है, बोलते हैं नहीं इधर ही विकार है। अरे अपनी कमज़ोरी है उसको पकड़ना। हुँ, तो रामकृष्ण ने जवाब दीदी हाँ जी। सिंधी सिंधी में बोलते हैं ना,
गिद्धर डाक न पुजे आंखें तू कटा। हाँ भाई गिद्धर डाक पहुंच नहीं पाता नहीं है पता, हाँ तो बोलते हैं खट्टी है, खट्टा है, खट्टे जैसे अंगूर, आपने बताया अभी। हाँ तो यही हम्म, कहानी है ना, पहली दूसरी हाँ क्लास में पढ़े थे, आज भी हाँ, भगवान वही कहानी हमको समझा रहे हैं। तब समझा वो रहे हैं। स्टोरी के रूप में समझे थे, खुद सम पढ़ते थे, फिर दूसरे को सुनाते थे। आज भगवान ने उसका ज्ञान के रूप में बताया कि ये लोमड़ी है कौन। वो एक, गिद्धर, हाँ वो गिद्धर जैसे सिंधी में गिद्धर बोलते हैं उसको। गीदड़, हाँ गीदड़। तो ये लोमड़ी कौन है? ये सब मन की तो बातें हैं ना। जहाँ हम्म, बना तो हाँ हाँ बहुत अच्छा, जहाँ थोड़ा भी ऐसा तो फिर विकार ही देखेगा सामने वाला ऐसा। अपने में नहीं कि अपने मैं में नहीं नहीं, जंप दूसरे में। मारी, मैं नहीं पहुंच पाई, नहीं, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं पहुंच हम्म, पाई ये बात नहीं है, पर अंगूर नहीं खट्टे। बोलेगा, बोलेगा अंगूर खाते। हाँ तो ये लोमड़ी वाली बात अभी नहीं करो। और जंप और जंप और जंप। और इधर तो हमारा इतना परिवार, भगवान ने इतना ऊंचा परिवार दिया है ज्ञानी, एक दूसरे को उठाओ ना। होता है करके आगे बढ़ो, कोई नई बात नहीं है। सबकी हम्म, प्रकृति में कुछ न कुछ खोता है, तन से, मन से, धन से। कोई नई बात हो तो बताओ, कौन सी नई बात है? सब हम्म, होता है, कोई बोलेगा पति, कोई बोलेगा बेटा, कोई बोलेगा पड़ोसी, किसी को तन की कोई बात, किसी को मन की, किसी को धन की। अप्स डाउन तो सबकी लाइफ में है ना, कोई नई बात है क्या? हम्म, आज अर्जुन करके हम सब खड़े हैं महाभारत के युद्ध में। तो सबके सामने कौरव पांडव सब हैं। हम्म, पर कृष्ण भी तो है ना, नहीं है क्या? कृष्ण को पकड़ो ना, पहले कृष्ण के सम्मुख, फिर कृष्ण को आगे। अर्जुन का जो वार्तालाप टोटल हुआ था, तो पहले कृष्ण को सन्मुख रखा था, लेना देना लेना देना। फिर जब लेना देना उसका हुआ, समझ की बात, तो बोला अब आप आगे रथ चलाओ, मैं पीछे। मैं पीछे हूँ आपके, आप जैसा बोलोगे वैसा। हरिओम दीदी। हरिओम, लाज माता चौ। दीदी वहां तो एक बार हुआ था, यहाँ तो पल पल में हो रहा है। आपको क्या पता एक वहां तो बार हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरव पांडव एक बार सामने आए थे, एक बार यहाँ तो सामने आए पल थे? पल में दिख रहा है। जब से अर्जुन ने महाभारत युद्ध जन्म में। लिया और दुर्योधन का, बचपन से हाँ ये सब चल रहे थे। हाँ, सब चल रहे थे, लेकिन युद्ध जो हुआ एक बार हुआ, यहाँ तो देखो पल पल में हमारे साथ भी आ रहे हैं ना। प्यारी, तब भी हाँ, तो हम ध्यान नहीं देखो, देते। तब भी तो वो लेना देना करता था ना, भले सखा के रूप में, कुछ भी हाँ हाँ बात तो करता था ना, युद्ध तो था ना। नहीं था क्या? हाँ, दुर्योधन दुर्योधन तो बचपन से ही था ऐसा शरारती। हाँ तो हम्म, हम्म। उस अर्जुन समय ने भी। तो पूरा पूरा समर्पण कर दिया ना भगवान को। हाँ वो तो चलो ठीक है, उस भाव में दिखाया। हर हर देखो, बात में वो कृष्ण के ऊपर रखा ना सब, भाई भगवान तू बैठा है। हाँ देखो वो समय में भी चीरहरण हुआ था ना, हाँ, और किसका? जो राजरानी, राजमाता। तो जब राजमाता बिल्कुल। का चीरहरण हुआ था, तो दूसरी जो उनके राज्य में लेडी जो भी रही होंगी, उनको कितना डर होगा, कभी ये सोचे हो? हम्म, हम्म, जब रानी, जो राजमाता है, रानी है, उसको नहीं छोड़ा गया, तो बाकी जो राज्य में दूसरी थी, उनको कितना डर रहा होगा। हम्म, तो ये युद्ध नहीं है जिसके क्या? साथ जिसके साथ वो खुद कृष्ण भगवान थे, हाँ तो सखा के रूप में। तो उस अभी तो युद्ध आप बोल रहे हो, उस समय तो था, अभी तो पल पल युद्ध है, तो वहां उस समय भी तो था हाँ ना, नहीं था क्या? हाँ हाँ, था जी, लेकिन आज हम द्रौपदी। बोल रहे हैं हमको डर के रहना है, लेडीज हैं, ऐसा है। हाँ तो डर के रहना, हाँ और ऐसा ऐसा जो करते हैं, तो उस समय जो रानी को नहीं छोड़े, राजमाता को नहीं छोड़े, हाँ जो जी, हाँ संसार, तो दूसरी औरतों को कितना डर होगा, कभी आप ऐसे भी तो सोचो। फिर भी आज जी का जी, युग बहुत है, बहुत। पढ़ी लिखी हैं। जी हाँ, एक ने चाटा हाँ मारा तो चाटा मार के तो आ तो सकती है ना। तो ये समय की जी तो जी। बात है, कोई गलत थोड़ी है, अच्छी बात है। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए ना। और किसी को बोलना है? चलो ठीक है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, श्रद्धा की भी आंखें होती हैं क्या? श्रद्धा तो सदैव अंधी होती है, भक्त तो गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। भक्त गुरु के पीछे एक बार, ऐसे गुरु ऐसे नहीं बनाना। भगवान बोलते हैं पानी पीनो छान के, गुरु करो जान के। पानी भी पियो तो छान के पियो।
और गुरु करो जान के। बोलते हैं ना, एक एक मटका भी लेते हैं तो ठक 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 करके हाँ, देख के कितना लेते हैं। हाँ, तो एक मटका भी लेते हैं तो कितना ठोक बजा के अंदर से, बाहर से, हम्म, फिर उसकी आवाज़ हाँ, उसकी आवाज़ ऐसे निकलती है, हाँ? ठोकते हम्म, हैं तो एक अलग ध्वनि निकलती है, फिर बोलते हैं हाँ, ये हम्म, ठीक है। हम्म, वो भी खुद देखते हैं, फिर किसी को दिखाते हैं, देख तो ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। हम्म। हाँ, फिर टक्के का माना मटका, ये तो हाँ, गुरु है, गुरु ये को तो जान गुरु है, के हम हाँ, दे। तो गुरु जान के। हुँ? हाँ, गुरु करो जान के, कौन गुरु जान के मना? देखो ये सब हम्म, इन बातों से उठे हैं, ये भी गृहस्थ हैं और आज शुक्राना करो गृहस्थी गुरु मिला है हमको। हुँ? हाँ, और उससे ज़्यादा शुक्राना माता के रूप में मिला है। हाँ, लेडीज, ये लेडी, हाँ, लेडी माता, गुरु माता है ना? हुँ? माता। दादा भगवान अगर अपना ही कोई भाव बढ़ाते या खुद होते, तो कितना संघर्ष होता। हुँ? पर वो संघर्ष फिर एक ने उठाया, सतगुरु भगवान हम्म, ने। उनके लिए कितना संघर्ष, पर एक ने उठाया फिर सर्व के लिए। तो ऐसे ही परिवार में कोई देखो एक बुरा बनता भी है, पर एक के बुरे बनने के बाद फिर सर्व का भला हो जाता है। सबका भला होता है। तो एक अगर सोचे कि मैं बुराई नहीं बनूँ, तो एक्चुअल में वो बुरा है कि पण सबकी भलाई है। पर हमको भलाई देह हुई। अध्यास इतना प्यारा है कि एक बुराई बनना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं क्यों बुरी हम्म, बनूँ? मैं क्यों आगे आऊँ? हुँ? अरे एक बार आ आगे, उठा डंका, फिर सब तेरे पीछे हैं। हुँ? फिर सब तेरे पीछे हैं, होगा पक्की बात है। पर एक बार आने से हम डरते हैं क्योंकि फेस करना पड़ता है ना, तो फिर मन डराता है। हुँ? भगवान ने भी कितनी तपस्या की, कितनी बातें सुनी, हाँ, पब्लिक की, सब सारे लोगों की कितने कितनी लोग बातें सत्संग सुनी। चलता था अंदर तो लोग पत्थर फेंकते थे, पता नहीं क्या-क्या। हाँ, हुँ? और साथ में जाते थे, तो सब ऐसी शंका में, ऐसा कभी ऐसा होता हम्म, है? हाँ? हाँ, क्योंकि दादा संसार भगवान को तो के एक साथ तरफ तो गए। दादा, एक तरफ सतगुरु भगवान, एक तरफ लेडी, एक तरफ जेंट्स दिख रहा है। तो हम्म, संसार ने किसी को नहीं छोड़ा है, तो हमको क्यों छोड़ेगा? हम्म, छोड़े नहीं, पर छोड़ेगा भी तो क्यों छोड़ेगा? जब सीता को कोई नहीं छोड़ा, हाँ? सतगुरु और भगवान भगवान तो अपने निश्चय में थे ना। हुँ, भगवान को नहीं लगा किसी की हाँ, भी नहीं बातें, तो निश्चय में आ क्योंकि जाओ। वो निश्चय में, अपने निश्चय में थे ना। हाँ, तो आप लोग हम्म, हम भी को भगवान बोलते हैं ना निश्चय में। हाँ, बोलो ताई जी। ये बात चल रही है ना, श्रद्धा की क्या आंखें होती हैं, श्रद्धा क्या देखती है। तो भगवान जी ने, दादा भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि उनकी आंख नाक कान सब बंद हो गए थे बंद हो भगवान जी के। गए। हाँ, क्या देखे? चाहे किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कुछ भी कहा उनको, कितना उनको लोगों ने बोला, हाँ, ये तो वहां जाके क्या करते हैं, ये मर्द औरत हैं, हाँ, ये सब। तो श्रद्धा हमारी, यही श्रद्धा क्या देखती है। अर्जुन तो देख रहा था ना सब कुछ, सब कुछ देख रहा, सही बात। लेकिन उन श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, श्रद्धा में उनको अंधा कर दिया, जो भगवान ने कहा वो ही किया। हाँ, तो उसी तरह हमें भी पहले विश्वास लेके जाएंगे। अगर जो विश्वास लेके जाते हैं सत्संग में, हमें बच्चा मिल जाए, बहुत थॉट होते हैं, हमने देखा है यहाँ, हाँ, बहुत ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं सत्संग में, और वो जब नहीं मिलती है तो छोड़ जाते हैं सत्संग। ठीक है ना पर पर वो रियलिटी श्रद्धा को नहीं समझते कि मरे पिटे कुटे कुछ भी तेरा होए, पर तेरी श्रद्धा नहीं जाए। तेरी श्रद्धा नहीं जाए, जो भी है मिलेगा। और ये जब होती है, जब ज्ञान सुन सुन के, हम भी पहले, मैं जाती थी तो मैं उनसे कहती थी, क्यों कहते हैं इनको भगवान, क्या है उनमें ऐसा, मेरे बहुत सवाल होते थे। हाँ, तो मेरे जो साथ में होती थी, अरे भगवान भगवान तो भगवान, भाई कैसे भगवान है भाई, क्या है आखिर, ऐसा विश्वास ही नहीं होता था। हाँ, तो फिर लेकिन अब सुन के आंख नाक कान सब बंद हो गए, हाँ, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिल गया। और इतनी श्रद्धा पैदा कर दी भगवान जी की बातों ने, कि कह रहे हैं, श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा की क्या आंखें होती हैं। हाँ, अब बंद हो गई ना आंखें, सवाल आँखें, बंद हाँ, हो गए, सब कुछ सवाल बंद हो गया। हाँ, काटना सिखाया ना भगवान ने। भगवान माना क्या? भगवान माना जो बढ़ाए कि जो कम करे संसार का। तो इधर काटने की बात गुरु सिखाता है ना। हाँ, पर वो भाव जब तक समझ में आए तब तक लगता है ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये छूटा, ये ऐसा। तो ये मन ही है ना। हुँ,
चलो बहुत अच्छा है। श्रद्धा तो सदैव अंधी होती है, भक्त तो गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। भक्त अपने गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है, जैसे मेरा गुरु बोले, जैसा मेरा। अभी गुरु ने भागो नहीं बोला है, पर जागो बोला है। जैसे आरुणि को बोला था ना गुरुजी ने कि वो बांध में पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं रुक रहा है, हाँ जाके देखो। वो हाँ पूरी रात लेटा रहा वहाँ। हाँ, लेटा रहा। यही तो अंधश्रद्धा होती है कि अंधश्रद्धा मेरे है। गुरु ने हाँ, बोल रहा है। बांध कहीं टूट नहीं जाए, तो उसको कोई हाँ जी। सहारा चाहिए, आधार। तो बोला क्या, तो खुद लेट गया उस जगह पे। रात भर लेटा रहा। सुबह जब गुरु ने बोला, देखा कहाँ है, तो देखा वहां पर। गुरु आपने कहा ना, और एक लेटा तो देखो सबके लिए कितना सुख हो गया। हम्म, हम्म, इसलिए भक्त बोलते हैं कितना गुरु कितना वाक्यम अच्छा जवाब दिया हम्म, परमहंस सिंह जी ने। स्वामी विवेकानंद का बहुत मुझे टच करी ये बात हाँ, कि श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा श्रद्धा की क्या आंखें होती है। आंखें होती है क्या श्रद्धा की? कितनी वो तो गहरी बात है। होती ही अंधी है ना। एक बार श्रद्धा होने हाँ, के बाद फिर आ जाओ मन की खिटपिट में, फिर आ जाए मन के सवाल। तो भगवान ने बोला ये तेरी श्रद्धा थोड़ी है। पहले विश्वास, फिर श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद ये जो दीदी अंधश्रद्धा। भगवान इतना उसकी श्रद्धा इतना विश्वास था कि टावल बोला रात को सुखाने के लिए भगवान को, तो भी वो सत्य करके जाके सूखने डाला। हाँ मतलब रात को तो सूखेगा कैसे, तो भी भगवान ने जो बोला ना उसका वचन पाल के जाके टावल सूखने लगा रखा। हाँ मन भी नहीं चला कि भगवान कैसे बोलते हैं कि टावल जाके सूखने में डालो, हाँ, सुखाने डालो। सुखाने डालो। तो माना उसका वाक्यम सत्य करके सत्य लिया ना करके लिया भगवान। ना। हम पहली बार जब उधर गए थे मुंबई, यही सत्संग के भाव से, तो एक प्यारी मिली, तो बता रही थी कि भगवान ने हमको छानी दिया और एक बर्तन दिया छानी के हाँ समान, और बोले जा समुद्र से भर के आ। अभी छानी में पानी कहाँ टिकेगा। दिखेगा नहीं, और बोले कि सुराख है बूंद तो। बूंद करके थोड़ा हो रहा था, पूरे सुबह से लेके रात शाम तक, जब तक भगवान ने उसको टाइम दिया। बोले वो आधा थोड़ा भरा लेके आई गुरु के पास। तो गुरु ने बोला इसमें मेरे को कितनी बार याद करी। तो गुरु का इंटेंशन तो मेरी याद था ना, उसको याद क्या था पानी हाँ। था। पर कोई साधारण बोलेगा ये कौन सा गुरु है, ये कौन सी छानी दिया। अब छानी से कभी कोई पानी भरता है क्या, कैसे भरूंगा। पर उसमें कितनी बार भगवान भगवान बोला, गुरु गुरु बोला, तो वो भाव है ना। तो गुरु ने उस भाव को भाई पक्का कराया। बोले पर बता रही थी कि मेरा मन बिल्कुल डोलायमान नहीं हुआ कि ये छानी और ये टोप में पानी में भर के कैसे आऊंगी। और गुरु की मन बात, नहीं चला। मन नहीं चला। गुरु की बात में भी बात होती है। तो फिर सही गुरु बात। ने बोला कि भर के आई, बोले इतना। तो तब गुरु ने पूछा इसमें मेरे से लिंक कितना टाइम जुड़ी रही। तो भरने के पीछे माना गुरु के भाव में ही तो जुड़ी रही ना। तो गुरु ऐसे करके भी ना हमारी वो बात पक्की कराता है, निश्चय। अरे जो हाँ ध्रुव हरि, माता ने जो बताया, हाँ तो गुरु नानक जी ने बाले को बोला था, लेकिन वहां भगवान ने सूरज निकाल दिया रात में भी। हाँ, रात रात में। में धूप निकाल दी थी, विश्वास करके गया तो वहां धूप आ गई। हाँ ठीक है, धूपाई मतलब कोई ऐसा चक्कर चला जो उनका चला कुछ ही, मतलब उसका सूख गया टावल, टॉवेल सूख गया। तो उसको तो धूप ही दिखी ना, हाँ बाले उसको, मर्दाने को तो धूप ही दिखी थी। हाँ हाँ, तो गुरु की बात जो करेंगे तो पहली बात तो ये गुरु। उसके ऊपर ना श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद को ख्याल आते थे हम्म, कि हमें गति नहीं देते हैं, इनको देते हैं, तो भगवान ने इन्हें परीक्षा ली थी। परीक्षा ली थी। गुरु पहली बात तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि प्रकृति में जी कोई ऐसी हलचल आए। पर कभी अगर गुरु के मुख से निकल भी गया तो प्रकृति जी, को वो बात सच्ची करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। गुरु के, तभी तो बोलते हैं गुरु के मुख से कोई वचन निकले, फिसल के भी कोई निकलता है ना, तो भी वो प्रकृति को सत्य ही सत्य हो करना जाता है, पड़ता है। सत्य करना ही पड़ता है। प्रकृति को सत्य करना पड़ता है, फिसल के भी। गुरु ऐसे सच्चे गुरु फिसलाते नहीं है। जी पर अगर मान लो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भाव किसी पर, किसी ने इतना कुछ किया, गुरु रीझ गया, तो अगर फिसल के भी कोई शब्द निकलता है ना, तो प्रकृति को सत्य करना ही पड़ता है। जी, जैसे संत का निकला कि तुम्हें पुत्र होगा, हाँ, तो संत को खुद आना पड़ा ना गर्भ में। संत को खुद आना उसमें पड़ता गर्भ में आना पड़ा ना। है। हाँ, हम्म, तो गलती से सही भी है। निकल जाए तो
जी जी एक तो हमारा अपना अनुभव का देखा हुआ है कि एकदम चीखती हुई गर्मी थी, तो एक पहुंचा गुरु के पास, बोला आप बोलते हो वो कुएं में पानी रहता है, पर मैं आया तो एकदम सूखा था। हाँ तो बराबर इतनी गर्मी में सूखा ही रहेगा ना, तो उनके मुख से ऐसे निकल गया कि ऐसे तो नहीं होगा, पानी है, पानी है। तो बराबर फिर बोला, वो जाके देखा तो पानी भरा पड़ा था। तो फिर आके गुरु को बताया कि गुरु आपने बोला हाँ पानी था। तब गुरु को इतना अपने ऊपर लग रहा था कि ये मेरे मुख से क्यों निकला। ये निकला तो अच्छा प्रकृति ने कहाँ से वहां उसकी मतलब पानी पहुंचा है। भरपाई किया, पहुंचाया। हम्म, ये तो हमने आंखों से देखा है। बराबर इतनी चीख थी वो सब। पानी की तो कोई बात ही नहीं है कि वहां पानी रहा होगा, पर बाद में फिर उसी ने जाके देखा। पर गुरु के मुख से निकला तो प्रकृति को सत्य करना ही है। तभी तो बोलते हैं ना, गुरुओं का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का और आशीर्वाद। दीदी ये तो गुरु की बात है, लेकिन हमारा भी अगर निश्चय पक्का है तो प्रकृति साथ साथ देती है ना। देगी ना, सही बात है, देती तो है साथ। हमको भी दांत देती है, तो गुरु को साथ नहीं देगी। हाँ हाँ हाँ, गुरु की तो प्रकृति तो गुरु ने ही बनाई है। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको भी गुरु को साथ देती है, तो हमको भी तो प्रकृति साथ देगी ना। हमारा देगी क्या, निश्चय दे ही पक्का है। रही है ना, बस निश्चय पक्का करो पक्का है, बस। अगर हमारा निश्चय है। हम्म, हाँ, हमारा विश्वास अटल है, हाँ हाँ श्रद्धा अटल है, तो हाँ प्रकृति भी साथ देती है। हाँ हाँ, बोलो सचदेवा जी, बोलो। हरिओम जी। बोलो हरिओम। नहीं, ये कल का ही मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस जो भी बोलो, है। सुनाओ। कल घर से जब मैं निकली हॉस्पिटल के लिए, हाँ तो घर में थोड़ी खिंच थी। क्या हम्म है, कैसे है, रोज जाना पड़ रहा है, मतलब इस तरह से थे। घर से उतरी, मन अपने आप धीरे 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 शांत होता जा रहा था। हम्म मतलब कैसे सिमरन को, मतलब चल रहा था अपने आप ही। हम्म ठीक है, हॉस्पिटल तक पहुंची, वहां माहौल देखा, वहां बिल्कुल उल्टा माहौल। पहले देख के तो मैं अकेली थी, एक तो कोई भी नहीं साथ में, अकेली थी। हम्म तो वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आया, माहौल, डॉक्टरों से बात करना, ये सब करना, तो थोड़ा मैं घबरा भी गई थी। हम्म फिर अंदर गई मैं, वहां हम्म जहाँ थे वो, हम्म जो मन में आई वो सारी बात मैंने कर ली। हम्म, अरदास, प्रेयर, जो भी था, जो उनके निमित्त था, हो गया। हाँ विद इन 10 मिनट वो शांत हो गए। चलो ठीक है ना, गुरु ने आपको पहुंचाया ना, क्योंकि आपके अंदर की पुकार थी ना। हम्म, ठीक है ना, चलो हो गया अब। हम्म। आपका जो अभी आपके अंदर तो नहीं है ना कोई बात। नहीं। गुरु ने आपको मौका दिया ना, क्योंकि आपकी सच की पुकार थी, है ना। ठीक है। हम्म। अभी पहले भी जो जी। आपने किया वो भी गलत नहीं था। अभी ये आज हाँ। से ये निश्चय पक्का करो कि कोई भी बात गलत नहीं होती है, पर सिचुएशन के हिसाब से जो बात उस समय राइट थी, उस समय आपने ऐसा किया। पर फिर अगर आपको कोई भाव उठा, तो फिर देखो, आपने फिर गुरु को पुकार की, तो गुरु ने आपको देखो मौका दिया कि चलो ठीक है, अभी गुरु से ये वचन मिला है, तो आपका ऐसा भाव, तो देखो प्रकृति ने, गुरु ने आपको साथ दिया। अभी टोटल शांत 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 शांत। ठीक है। जी। ठीक है, अभी मन नहीं चलाना। ठीक है। बस वही था, रात भर यही थोड़ा सोच रही थी कि कितना मैंने मन चलाया है, लेकिन हुआ क्या। नहीं, पर मन लगा कि देखो, चलो, ये भी एक चीज सीखी हमने, कि देखो। किस तरह से अपने आप को हर स्थिति में डाइवर्ट करके शांत रहना। हाँ, तो ये जो मन आपका अभी बोल रहे हैं ना, मन चला, ये आपका मन नहीं चला। ये आपका सूली से कांटा बना के गुरु ने आपको ये सीढ़ियां पार कराई। हम्म। पहले क्या, चलते गिरते गड्ढे में, फिर किसी का सहारा लेते, फिर उठते, फिर गिरते। तो गुरु ने थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का झटका दिया, और फिर अभी पहुंचा दिया। क्योंकि उस वो सीढ़ियां तो जरूर थी ना, पर सूली से काटा सीढ़ियां चढ़ाया आपको गुरु ने, बस। ठीक है। हम्म। अभी आपका निश्चय पक्का।
ठीक है? बस तो यही निकला शुक्राना, हाँ, तो बस वही जो निश्चय। था सब निकाल दिया, बहुत बहुत शुक्राना। तो इससे बड़ी और है क्या? देखो उस दिन गुरुमुख से इधर सत्संग में निकला कि जाके उनसे शांत में आपकी जो भी बात है, उस समय भी वो गलत नहीं थी, पर अगर आपका अभी मन कुछ ऐसा बोल रहा है, उससे ऊँची बात, तो देखो गुरु प्रकृति ने आपको कितना मौका दी कि उसके जी। जाके सामने आपने वो प्रेयर, अरदास या जो भी बोलना था, अभी वो हम्म, सामने वाला भी अगर उसके मन में भी थोड़ा कुछ भी रहा होगा, तो भी शांति से, उनको भी शांति, आपको भी शांति। हम्म, अभी उनके प्रति जो भी है शांत भाव, आनंद भाव, अपने लिए भी शांत भाव, आनंद भाव रखो, ठीक है? जी। ठीक है, गुरु कितना साथ देता है, पर सच्चे दिल से साहेब राजी। आपके मन में सच्चाई थी, तो साहेब ने आपको ऐसा मौका दिया, बस। ठीक है? जी। रामकृष्ण ने जवाब दिया, श्रद्धा की भी आंखें होती हैं क्या? श्रद्धा तो सदैव अंधी होती है, भक्त तो गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। नामदेव दूध का भोग लगाते थे तो वो दूध पी जाते थे। नामदेव का है ना कि उनके पिताजी करम भक्ति में होते थे, तो क्या करते हैं, रोज भोग लगाना, भगवान के सामने रखा कटोरा, पर्दा बंद किया, 2 मिनट कुछ अरदास किया और फिर उठाया। हाँ, भोग तो ऐसे ही लगता है ना मंदिरों में, जो भी है सबके मन की स्थिति है भाई। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक बार उनके गुरु भी कहीं, ये पिताजी कहीं गए, तो उन्होंने नामदेव को बोला कि बेटा आप दूध पियोगे, पर भगवान को भोग लगा के पीना। तो नामदेव के पिता भी ऐसे करते थे, भगवान को भोग लगा के फिर वो दूध जो होता था फिर अपने बेटे को, नामदेव को पिला देते थे। तो एक बार नामदेव के ऊपर ये सेवा आई, उनके पिताजी कहीं बाहर गए, तो नामदेव ने दूध का कटोरा रखा भगवान के सामने, पर्दा किया बंद, खुद वहां बैठे रहे, आंख बंद करके, भगवान जी दूध पियो, भगवान जी भोग लगाओ। अभी भगवान आते क्यों हैं, पर ये भी बार बार देखे, दूध तो उतना ही है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं है, भगवान तो पिया ही नहीं है। बार बार आंख खोल के देखे तो डट के रहे, तो आखिर भगवान को आना पड़ा दूध पीने के लिए। भगवान प्रकट हुए और वो दूध उसका का, विश्वास देख के भगवान हाँ, को आना पड़ा। आना पड़ा। तो भगवान ने वो कटोरा उठाया और मुंह से लगाया, पीने लगे। तो जब आधा तक पिया तो नामदेव की नजर कि पूरा पी जाएगा तो मेरे को क्या तो मैं मिलेगा, क्या पीऊंगा। तो उन्होंने भगवान से छीन लिया वो कटोरा। बोला मेरे अच्छा। पिताजी तो रोज मेरे को देते हैं, आप पूरा पी जाओगे तो मैं क्या पीऊंगा। तो ये है श्रद्धा की बात, भगवान खुद प्रकट हुए और पिए। तो जब भगवान पी रहे थे तो भगवान ने आधे में उसका, नामदेव ने छीन लिया कि आप पूरा पी लोगे तो मैं क्या पीऊंगा, मेरे पिताजी रोज भोग लगा के थोड़ा आपको देते थे, बाकी मैं पीता था। तो वही बात है कि नामदेव दूध का भोग लगाते थे तो वो दूध पी जाते थे। श्रद्धा में भगवान का इतना उसमें था कि वो भगवान उसका दूध पी के जाते थे। गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए, ये है भगवत गीता, भगवान की गीता। गीत कभी कहा जाता है जब मन बहुत प्रफुल्लित में होता है। तो ये है भगवत गीता। युद्ध के मैदान, आंटी नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, हाँ जरे जरे। हाँ, फिर ये भगवान का उसने निश्चय, ये बचपन की बात है, जब नामदेव 5-7 साल का था ना, ये तब की बात है। उसके बाद उसने उस निश्चय को इतना पकड़ा कि एक बार वो पेड़ के नीचे, हाँ, रोटी बना रहा था, रोटी बना रहा था, सेक रहा था। तो एक तरफ पहले सेक के लास्ट में कई लोग घी लगाते हैं, पहले पूरा पका लूं, तो नामदेव भी ऐसे पका के एक तरफ रखते जा रहा था। तो एक कुत्ता आया, तो कुत्ते ने रोटी उठा के और दौड़ चला। तो नामदेव का भाव था भगवान का, तो नामदेव उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े कि स्वामी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाने दो। उसके बाद भोग लगाओ। तो उन्होंने कुत्ते में भी भगवान के दर्शन पाए। आज भी बोलते हैं, कोई ऐसी जगह है, जगह का नाम बताऊंगी याद करके, वहां पर एक मंदिर है जहां मूर्तियों के रूप में कुत्ते, जहाँ कुत्तों की पूजा करते हैं मूर्तियों के रूप में, जहाँ ये सब घटना हुई ना, वहाँ की बात है।
वो मंदिर है एक जहाँ भांति-भांति के कुत्तों के बने हुए हैं स्टैच्यू, वहाँ उनकी पूजा होती है। कुत्ते में भगवान का दर्शन जहाँ रामदेव ने पाया था, कुत्ते में भी भगवान का दर्शन, दौड़ पड़े थे। नामदेव दूध का भोग लगाते थे तो वो दूध पी जाते थे। गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए। गीता भगवान स्वयं गृहस्थ की उलझनों से निकलते थे, तो हम सबको इन उलझनों से ऊंचा उठाया। दादा भगवान की शरीर की बेटी गीता भगवान, सतगुरु भगवान। दादा भगवान की उनकी शरीर की बेटी थी गीता भगवान और उनकी 2 सहेलियां थी, एक लक्ष्मी भगवान और एक नीलू भगवान। तो दादा भगवान जब अपनी बिटिया को गीता को ज्ञान देते थे, समझाते थे, तो उनकी दोनों फ्रेंड लक्ष्मी भगवान और नीलू भगवान भी बैठ जाते थे। तो ऐसे करके तीनों ने ज्ञान सुना। तीनों ने ज्ञान सुना, फिर समय पाके सब अलग-अलग सबका हो जाना। नीलू भगवान उस तरफ चले गए पाकिस्तान साइड, लखनऊ पाकिस्तान उधर उनका उधर ज़्यादा हुआ। सतगुरु भगवान को तो आप जानते हो, गीता भगवान का भी स्थान बम्बई में है। तो फिर 3 फुलवारियां बनी। पर संकल्प दादा का था कि ये ज्ञान जेकर हर घर में सबको मिले। तो संकल्प दादा का तो 1 से 3 हो गया, फिर 3 से देखो कितना, आज देखो। तो ये दादा का संकल्प है। यहाँ पर भी राग द्वेष नहीं रखो, ये इस गुरु के हैं, उस गुरु, ये दादा का संकल्प पूरा हुआ बस। दादा का संकल्प पूरा हुआ। गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए। गीता भगवान स्वयं गृहस्थ की उलझनों से निकलते थे, तो हम सबको इन उलझनों से ऊंचा उठाया। वो खुद उलझनों से उठे गृहस्थ की बातों से, तो हमको भी इन सब गृहस्थ की उलझनों से ऊपर उठाया। दीदी बताया था ना अभी गीता भगवान ने मर्यादा की बात बताई थी ना भाई, मर्यादा। हाँ, बोला भाई मैं मेरे में भी अभी तक मर्यादा नहीं है, तो शायद वापस हाँ, गई। गई। हाँ, वापस गई ससुराल में मर्यादा करने के मर्यादा लिए। करने, हाँ। बोला मेरे में नहीं है तो मैं मेरे औरों को में नहीं, कैसे ऐसा बता। नहीं बोला उन्होंने। हाँ, वो कहीं सत्संग कर रहे थे गीता प्रभु आपने जी। बताया था हाँ, ऐसा। इसी में आया था कि कहीं हाँ सत्संग कर रहे थे, तो कोई जेंट्स योगी हाँ, बोला आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो ऊंचा बहुत है, अच्छा है। पर इनको थोड़ा और मरना मिटना सिखाओ। सिखाओ। अच्छा। तो ये हम्म, गीता भगवान जान गए कि ये जेंट्स प्रकृति की ऐसी आदत होती है, ऐसा नेचर होता है कईयों का, कि लेडीज है तो मेरी पैर की जुत्ती। जूती। हाँ, तो बोले कि ठीक है, अब शायद मेरे में ही कमी है, तो उन्होंने ऐसा पहले नहीं बोला। पहले टाइम में तो इतना दबा के रखते थे ना औरतों प्यारी को। पहले टाइम और आज लेडीज का टाइम, ये तो सब समय की बात है, हिसाब किताब है। समय की बात है। और पुरुषार्थ अपना करना है। आज भी कई प्रकृतियों में ऐसा देखा गया है कि लेडीज है तो पैर की जुत्ती है। आज भी देखो कोई गाली देता है तो क्या देता है, कोई किसी को अगर गाली भी देते हैं जेंट्स जेंट्स, तो लेडीज को आगे करके ही तो गाली देते हैं। तो माँ और बहन की। माँ बहन की गालियां तो माँ बहन की देते हैं ना। हाँ, जी जी जी। उनकी तो गाली भी माँ बहन को लेके निकलती है, वरना उनका हाँ, इतना जी भी जी जी वो गुजारा होती है। नहीं है। उनके पास इतना भी कुछ नहीं है कि वो माँ बहन के बिना चल सके, उनकी गाली भी नहीं निकलती है। हाँ, भगवान तो बोलते हैं ना भाई, वाणी में भी पढ़ा मैंने। तो हाँ, बोला भगवान ने भाई, औरतें भाई मीट मच्छी खाए तो उसके लिए भी भाई क्यों खाती है, तुम सत्संग सुनती है, मीट और ये खाती है, और खुद रात को लेट लेट या 11-12 बजे आते हैं, तो उनके लिए कुछ भी कायदा कानून नहीं है। चलिए वही तो बाकी बात है ना, औरतों के खुद लिए। कुछ बाकी औरतों के लिए सारे कायदे कानून है। घर हाँ, में वही रहो, मर्यादा में रहो, ऐसा रहो। ठीक है, भगवान ने ऐसे हमको रहो। मर्यादा कुछ मना नहीं किया है, पर अभी जागो, भागो नहीं। अभी जागने की बारी है, जागो। भागो मैंने नहीं। क्यों लेट लेट क्यों आई है, तो अगर बोला सत्संग के, तो बोला ये ज्ञान सुनती है, ये ज्ञान सुनती है तुम। चलो ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना जेंट्स लोग तो औरतों को। प्यारी आज भी ये बातें हैं, पर अब हम इन बातों में ज्यादा उसमें नहीं जाओ, पर समझो कुछ समय की भी पुकार है जो लेडीज को आगे आना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा।
समय की भी बात है, उसमें क्या बात है? और उसके पीछे कोई गलत सुनूँ क्यों? सही बात है। हाँ, बस समय की बात है, उसमें भी नहीं जाओ। बाकी ये बात पक्की है कि उनकी गाली भी बिना माँ-बाप माँ और बहन के नहीं निकलती है। गाली में भी माँ-बहन आ ही जाती है, वरना उनका गुज़ारा इतना भी नहीं है। चलो बात करो एक-एक वचन। दीदी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आज इन कहीं-कहीं लेडीज की वजह से जेंट्स पीस रहे हैं। नहीं, सच्ची ये बात भी हो गया। नहीं हो रहा है, सच्ची कहीं-कहीं समझ जेंट्स टोटल कहीं-कहीं वो है जेंट्स ना सीधे होते भागो हैं। नहीं जागो, जागने की बात है, हाँ, जागने हाँ। की। कहीं-कहीं जेंट्स सीधे होते हैं हाँ, जागने और की बात लेडीज आकर पढ़ी लिखी हो। हाँ, ठीक है। लेडीज में जेंट्स कहीं-कहीं पिस भी रहे हैं दीदी आज। हाँ, जागने की बात अच्छे है, होते हुए पिस रहे हैं। जी जागे जिसको भगवान ने जो दिया है। पहले के ज़माने में हुँ, ऐसा हुँ। होता था कि गृहस्थी का हुँ, पूरा भार जेंट्स आता था, कमा के देता था। आज का कुछ समय जी, ऐसा हो गया जब तक दोनों नहीं करें, तो बातें बढ़ती नहीं नहीं चलता। है, ज़रूरत है। तो समय की बात है ना बाहर उसमें, का बाहर का, घर का दोनों सब मिल के करना पड़ता है। सब करना पड़ता है तो ठीक है ना। अभी समझो जेंट्स कमाता भी है, तो आखिर कुछ ना कुछ तो लेडीज़ को करना ही पड़ेगा ना, सीधी-सी बात है ना। हुँ, चलो। ये दीदी अच्छा बताया संबंध का। हुँ, माना समानता पहले होनी चाहिए हाँ, और फिर बंधन बंधन में आओ। हाँ, समानता माना सब रूप में एक ही देखो। एक ही हाँ, समता में तो आके वो बंधन, तो फिर ये मेरा बंधन में है, प्रेम है। प्रेम है इसमें। हाँ, ये प्रेम है। समानता का भाव अंदर आना, फिर वो मेरा प्रेम है। फिर उसमें प्रेम भले है। कोई भी क्रिया होएगी, एक्शन जो भी होगा, पर उसमें फिर राग-द्वेष नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा। वो माना बंधन नहीं होगा, हाँ, कर्म नहीं बनेगा माने बंधन नहीं है। नहीं होगा। क्योंकि प्रेम को मैंने पहले बोला है, ये मेरा प्यार है, प्यार बस। है। हुँ, हाँ, और हम्म, बात हरिओम। हरिओम नानी बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, प्रेम ही है तो हमको जगाता है। हाँ, एक गरीब था तो बोले मैं गुरु के पास जाऊं, तो फिर मेरा तो मन उदास है, तो मैं अभी कैसे जाऊं गुरु के पास चमक के। हुँ, तो उसने क्या किया, तो एक जन ने बोला तुम गुरु के पास जा रहे हो हुँ, तो तुम्हारा चेहरा उदास है, हुँ, तो आप ऐसा करो, मुंह को घी लगा दो, हुँ, फिर तुम्हारा मुंह चमकेगा तो गुरु खुश होगा। हुँ, हाँ, तो ऐसा ही किया तो फिर वो बोले आज तो गुरु बहुत खुश दिख रहा था। तो उसने गुरु ने बोला देखो मेरा आज भगत क्या आइडिया लगा के आया है, मेरा मुंह चमके। तो हमारा भी ऐसा है, गुरु के पास जाए तो हम चमकते रहे हाँ, और गुरु वचन सुनाते ही रहते हैं, तो ये मन खुश होता है ना, हाँ, हमारा अलग चेहरा हो जाता है ना, हम खुशी से समाये नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये इसके लिए बोलते हैं, गुरु का आइडिया लो, किसी का भी आइडिया लो, मगर खुश रहो भाई। खुश रहो। हम्म, पर ये अपने आर्टिफ़िशियल चमक भी लगाया तो भी देखो फ़ायदा मिला ना। हाँ देख, हुँ, बोले ऐसे हमको गुरु भी आइडिया देते हैं, हुँ, तुम मन को उदास नहीं करो, अब चमको और खुश रहो। हाँ, पर हाँ। अगर सच में होता तो आर्टिफ़िशियल भी है तो भी ठीक है। हाँ, हाँ, तो वही तो हमको आइडिया बताते हैं ना गुरु हाँ, भी, हाँ, हुँ, तुम अपने मन को खुश रहो, चेहरे को भी खुश रहो, ऐसे तुम उदास क्यों रहते हो। हाँ। हम्म, हमारी तो प्रकृति सब की ऐसी कुछ बात थी तो हम खुले थे किसी योगी से, पहुँचेले हाँ। योगी थे, तो बोले कोई बुलाए नहीं बुलाए परिवार की बात है, लिपस्टिक नहीं भी होगी ना तो थोड़ा घी और तेल लगा के जाना पर बैठना जाके बीच में। किसी को हाँ, बोलने वही तो का, किसी को करने का मौका संसार वालों नहीं को दो नहीं भाई। देना। हाँ, संसार वाले तो दुनिया, हाँ, दुनिया हाँ, दुनिया वाले भी बोलेंगे ना भाई, ये तो देख इसका तो चेहरा मुरझाया है, हाँ, ठीक है। दुखी है। चलो तो ठीक है। हमको आइडिया देते हैं गुरु, हाँ, तो तो भाई तुम चमको भाई। हाँ, तब पे अब तुम शुरू-शुरू हाँ, गुरु का सहारा लिए हो तो तुम चमको ना, हाँ, सही क्यों बात, उदास रहते, सही बात। उदास क्यों रहे हम। हाँ, तो आर्टिफ़िशियल भी कभी बनो, पर हाँ, किसी को मौका आर्टिफिशियल। मत दो, किसी हाँ, दूसरे को मौका मत दो बाहर तो का। ऐसे फिर बोलते हैं ना, ये तो उदास है, ये सत्संग सुनती है, इसका गुरु क्या है, तो गुरु का नाम ऐसा आता है ना, हाँ, तो चलो, इसके लिए गुरु को भी चमकाओ, खुद भी चमको भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलेगा? हरिओ। चलो बहुत अच्छा है, बहुत। हरिओ। हरिओम, हरिओम।
हाँ हमको रोज इतना घी अच्छा मिलता है। नानी, आपका घी तो घी पहले का भी खाया हुआ है, बाहर का घी, अंदर का घी। हरिओम। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा। गुरु की कृपा है। नानी खुद भी घी खाती है, अपने बच्चों को भी मस्त बोरी वोरी ऐसे बना के खिलाती है। अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बच्चे बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने बताती हूँ ना, मैं डिलीवरी में बहुत घी खाया है, हाँ तो बोलती तभी तो इतना घी निकल रहा है और इतना शक्ति है। भाई खुश रहते हैं और इतना जो बनता है शरीर से, चमकते हैं। घाम चमकते हो हाँ भाई तुमको। तो इसके लिए तो वही बोलते हैं ना, जो भाई अपना अभी भी भाई इतना जितना अभी ठंडी है, आपने कल बताया ठंडी है तो कुछ खाओ पियो। हाँ, तो इसके लिए तो अपना शरीर के लिए हाँ तो ध्यान ठीक है। रखने अभी का। अभी भी बोध रूपी बेटा चाहिए, डिलीवरी जो बच्चा बोध रूपी करो, अभी भी घी खाओ, ज्ञान का हाँ घी। तो चलो ठीक है, हाँ और ज्ञान किसको बोलना है प्यारों? ज्ञान का घी खा रहे हैं और चमक रहे हैं। हाँ बहुत गुरु अच्छा, ने हमको चमकाया है बहुत। और कोई बोलेगा? श्री कृष्ण गोविंद करें? हाँ दीदी। हाँ बोल प्यारी बोल। हाँ ये अच्छा लगा, वैर भी नहीं और राग भी नहीं, तो बाकी क्या रहेगा डब्बे में? सिर्फ हाँ प्यार। प्यार रहेगा, फिर प्यार रहेगा, प्यार। वैर हाँ भी तो नहीं। ये बहुत, हाँ सच में ये बहुत जरूरी है, प्यार 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 पहले, प्यार। प्यार का निश्चय पक्का करो, हाँ तो फिर जो एक्शन होगा वो तो होगा जिसमें ही। राग हाँ राग द्वेष नहीं है तो प्यार ही प्यार है ना। हाँ प्यार ही प्यार है। हाँ मतलब सब रिलेशन में, घर में हाँ तो है सब चार मिल। मेंबर के साथ, हाँ लेकिन कोई रिश्तेदार है उसके साथ भी कुछ हाँ हाँ, ये है, अनबन है, बोलो मेरा फिर भी प्यार है, मेरा प्यार है। बस मेरा प्यार है। पहले प्यार है पक्का हाँ। करो मेरा प्यार है। हम्म? हाँ फिर मेरा तो प्यार सच है में तो वो प्यार आता है, उधर से भी आता है, हमसे भी हो जाता है। हो जाता है। पर उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा भी निकलेगा ना, सामने वाला बने, कभी ऐसा हाँ शब्द दिखेगा, कुछ हाँ बाहर से बाहर मुक्ता में दिखेगा, पर उसका असर हाँ, फिर वही रहेगा। वही रहेगा। हाँ प्यार वाला ही रहेगा। भले वो सही 2 बात दिन है। बाद आएगा ना, तो थैंक यू जरूर बोलेगा, बोलेगा थैंक यू आपने हाँ वही। जगाया। हम्म, हमारे ये भी वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। हाँ बहुत काम करते। दीदी ये भी बताए ना श्रद्धा के लिए बोला, मेरे को श्रद्धा तो है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है। हाँ अंधश्रद्धा। विवेकानंद ने बोला। हाँ तो उन्होंने क्या बोला? विवेकानंद ने श्रद्धा की भी आंख होती है क्या? आंख होती है क्या? हाँ चलो निर्मला दीदी आप बोलो। हाँ मैं भी वही बोल रही थी, श्रद्धा अंधी होती है सच में। हाँ श्रद्धा में इंसान को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, हाँ इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए हाँ जो कुछ देखने में किसी का विकार नहीं आए, नहीं इतनी आएगा। अंधश्रद्धा है, हाँ हाँ सच में। बोलो रेखा दीदी आप बोलो। हाँ हरिओम हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, गुरु ने भी देखो गृहस्थ में रह के हमको ज्ञान दिया है, हाँ गुरु ने तो गृहस्थ में। यहाँ पे भागना नहीं सिखाते है, जगाना सीखते हाँ हैं। जागना से कहीं कभी किसी को बोला है गुरु ने छोड़ो जाओ? नहीं कुछ कभी भी नहीं। छोड़ने के लिए नहीं क्या बोला बोला है। है? पढ़ा और अच्छे से होता है। हाँ और पहले कैसे व्यवहार भी करते थे तो हमारे अंदर में राग द्वेष था, राग द्वेष कम वो भी ज्यादा अभी व्यवहार भी हमारा प्यार में होता है। प्यार में होता है, पर मैंने किया क्या, तूने किया क्या, ठीक है ना, हो गया ना, अच्छी बात। तो सच में अभी ये ज्ञान है ही ऐसा जो हमको हर तरह से हम्म चौकन्ना रखता है, सही बात, सुजागी में। जागे सही बात। बचा के रखा है, बचा के हाँ चलो बचा बहुत। के रखा है हर तरफ से। हाँ हाँ बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? हाँ सही बोल रहे हो आप। और किसी को जिन्होंने बात किया उनके अलावा किसको कुछ बोलना है? अनुभव कोई बात? आज बहुत अनुभव खुले। निशी जी ने तो बहुत अच्छे अनुभव बताए। आप लोग लेट आए थे, टाइम से आओ ना। दीदी कल भी बहुत अनुभव खुले थे, हाँ कल भी आज खुले भी थे, बहुत आज भी। खुले हैं। चलो श्री कृष्ण सबको गोविंद करें। मिलता है ना अनुभव दीदी, हाँ ज्ञान से अनुभव मिलता है अनुभव ना। बहुत मिलता है। आपको भी हम्म, बहुत याद है अनुभव, आप हाँ बताते हो। नहीं आप ही समय गुरु खुद ही करवाता है ना। देखो हम भी थोड़ी हम्म, कोई रट के थोड़ी बैठते हैं कुछ ऐसा, पर वो गुरु हम्म। बैठा है जो खुद ही निकलवाता है, अनुभव से अनुभव खुलता है। कोई इस बात। मुख से गुरु ही तो बोलता है। हाँ कोई बात आपसे गुरु इधर आता है, कोई इधर से उधर, बस यही तो बांटना है हम्म, ना, और क्या बांटना है? मिठाई पेड़ा सब हमारा तो गुरु का ज्ञान है ना। यही बांटो ना, और क्या। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा। अभी देखो सचदेवा ने कितना बड़ा अनुभव बताया कि उनकी हाँ, गुरु ने कितना साथ दिया, उसकी प्रकृति में इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ। तो ये बात, अभी निश्चय को पकड़ो बस। जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो इतनी कहानी का सार होता है इतना ना,
2 लाइन का सार होता है, अभी सार को पकड़ो। अभी वो सब मॉरल मोरल मॉरल को मोरल इसका मोरल ये है, इसका मोरल है। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। गुरु हरिओम माता, हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करूं?